1980 के भारत में, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, घरों में बिजली नहीं आती थी, रोड ढंग से नहीं बने थे, जगह जगह पर अस्पताल भी नहीं थे, न शहर इतने डेवलप हुए थे, और गांव की तो बात ही छोड़ दीजिए। नर्स गीता, जो अभी अभी शहर से इस कस्बे में शिफ्ट हुई थी अपनी ड्यूटी की वजह से, आज उसकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में थी। उसका काम था जो भी मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हैं उन सब का ध्यान रखना, उनका चेकअप करना। वो यही सब कर रही थी। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती, दूसरे से तीसरे में जाती, मरीजों से मिलती, उनका चेकअप करती और वापस आ जाती। रात के 2 या 2:30 बजे थे। वो अपना यही काम कर रही थी। हाँ, लाइट चली गई। आनन फानन में लोगों ने मोमबत्तियां जलाई, चिमनियां जलाई और हर तरफ शांति थी। सर्दियों का मौसम था। एक हल्की सी चीज भी अगर इधर से उधर होती तो उसकी आवाज होती। वो धीरे धीरे एक एक कमरे को चेक करके दूसरे कमरे में मरीजों की तरफ जा रही थी। अब वो एक कमरे में घुसी। वहां सिर्फ एक बेड लगा था, उस पर एक बच्चा सो रहा था। कमरे के एक तरफ चिमनी जल रही थी और उस चिमनी में अलग अलग परछाइयां बन रही थी। वो अंदर घुसी। उसने उस लड़के का हाथ चेक किया। उसका शरीर ठंडा पड़ा था और उसकी नब्ज चल रही थी। एकदम से वो बच्चा जाग गया। उसने पूछा, आंटी, मैं कहाँ हूं? गीता अभी अभी इस हॉस्पिटल में आई थी तो वो ये नहीं जानती थी इसको क्या बीमारी है। उसने उसका चेकअप किया और कहा, बेटा तुम ठीक हो, थोड़ी देर में तुम्हारी माँ आकर तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। उसने कहा, आंटी मैं काफ़ी देर से यहाँ बैठा हूँ, मुझे अभी तक कोई लेने नहीं आया। गीता चुप हो गई। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, बेटा अभी रात है ना, आपको सुबह लेने आएंगे और मैं आपकी माँ से बोल दूंगी वो आपको जल्दी लेने आ जाए। इतना कहकर उसने उसे सुला दिया और बाहर आकर अपने काम में लग गई। जब वो अपनी टेबल पर पहुंची तो वहां वो सबकी रिपोर्ट चेक करने लगी। फिर उसने उस बच्चे की रिपोर्ट देखी और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उस पर लिखा था कि इस बच्चे की सुबह ही मौत हो गई है। वो सन्न पड़ गई। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसको सांस भी नहीं आ रहा था। वो उस कमरे के सामने जाने लगी। पर जैसे ही वो उस कमरे के सामने गई, उसने उसके ऊपर लिखे शब्द पढ़े और वो कांप गई। उस कमरे के ऊपर मुर्दा घर लिखा था। अब उसे अंदर से आवाजें आ रही थी, आंटी मेरी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी कहाँ है आंटी? गीता वहीं बेहोश हो गई। उस दिन के बाद उसने कभी नाइट शिफ्ट नहीं की और कभी कभी आज भी उस हॉस्पिटल में उस बच्चे के हंसने की आवाज उस मुर्दा घर में से आ जाती है।